अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनल आक़िब वल आक़िबु अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने बेपनाह करम का, मोहब्बत का, शफ़क़त का, इनायत का मामला किया। उसने जुमा की मुबारक घड़ियों में अपने पाक बारगाह में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला हम सब के हाज़िर होने को, जमा होने को, मिल बैठने को, सुनने सुनाने को, दुआ के लिए हाथ उठाने को और उसके बारगाह में सजदा रेज़ होने को कबूल फ़रमा ले। और दुआ कीजिए अल्लाह जुमा की इन घड़ियों को हम सब के लिए मग़फ़िरत की और बख्शिश की घड़ियाँ बना दे। गुज़िश्ता जुमा ये बात दर्ज की जा रही थी, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की बुनियाद रखा। हज़रत इब्राहीम को अबुल मुवहिद कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम ने खाने काबा बनाया और उसकी तामीर किया। इस्माईल और इब्राहीम ने मिल के खाने काबा को तामीर किया। जब खाने काबा बना तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम आवाज़ लगाओ। आवाज़ लगाना तुम्हारा काम है और लोगों को यहाँ लाना हमारा काम है। हज़रत इब्राहीम ने आवाज़ लगाया और लोग दुनिया के कोने कोने से खाने काबा आने लगे। खाने काबा में सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत होती थी और एक अल्लाह की परस्तिश होती थी और एक अल्लाह को लोग मानते थे और उसी से मांगते थे और उसी के सामने झुकते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद कई ज़माने तक खाने काबा में एक अल्लाह की इबादत होती रही। मक्का मुकर्रमा में एक आदमी था जिसका नाम था अमर बिन लुहई। अमर बिन लुहई ये खाने काबा का सरदार था और मुतवल्ली था और खाने काबा में लोगों को जमज़म पिलाता था और सिर्फ जमज़म नहीं पिलाता था, जमज़म में शहद में मिला के पिलाता था। लोगों की खूब खिदमत करता था और पूरे मक्का के लोग उसका एहतराम करते थे और उसकी इज़्ज़त करते थे। और मक्का का सरदार था। उसकी तिजारत थी। मुल्क शाम तिजारत की गरज से गया। मुल्क शाम तिजारत की गरज से गया। मुल्क शाम में कौम थी, कौम अमालिका। वो बुत परस्त कौम थी, बुतों को बनाते थे, बुत साज भी थे, बुत परस्त भी थे, बुतों को पूजते भी थे और बुत बनाते भी थे। कौम अमालिका से इसकी मुलाकात हुई और इसने देखा उनके पास बुत हैं, हर किस्म का बुत है, हर साइज़ का माबूद है, हर धात का खुदा बना हुआ है। चांदी के खुदा हैं, सोने का खुदा है, पीतल का खुदा है, अल्मोनियम का खुदा है, मुख्तलिफ धात के खुदा बने हुए, मिट्टी का खुदा है। तो उसने उस कौम से पूछा ये बताओ ये तुमने तस्वीरें क्यों बनाई? तो कौम के लोगों ने कहा कौम अमालिका के हम में से जो बड़ा आदमी मर जाता है तो हम उसकी तस्वीर बनाते हैं और उसको याद रखने के लिए उसकी पूजा करते हैं और उसकी इबादत करते हैं और उसके सामने झुकते हैं। ये हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करते हैं और अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करते हैं और अल्लाह के पास हमारा रोना रोते हैं और हमारी हाजत अल्लाह के पास ये पेश करते हैं। अल्लाह के पास हम डायरेक्ट नहीं जा सकते तो ये हमारे बड़े जो लोग थे इनके ज़रिए से हम अल्लाह के पास पहुँचते हैं और अल्लाह के पास जाते हैं। तो वो जो अमर इब्न लोही था उसने सोचा ये अच्छा तरीक़ा है अल्लाह तक पहुँचने का और ख़ुदा की इबादत करने का। तो वो वहाँ से वापस आया और उसने पूरे लोगों को जमा किया और लोगों से कहा लोगों हम डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुँच सकते, खुदा तक पहुँचने के लिए हमें बाप दादाओं का वसीला चाहिए, अपने बड़ों का ज़रिया चाहिए तो हम अल्लाह तक पहुँच सकेंगे और अगर बाप दादा का वसीला नहीं होगा तो हम अल्लाह तक नहीं पहुँच सकेंगे। अमर इब्न लुहई ने लोगों से कहा अपने अपने बड़े लोगों के माबूद बनाओ और उनकी तस्वीर बनाओ, उनके मुजस्समे बनाओ और फिर उनकी इबादत करो और फिर उनसे कहो कि वो अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करें। यहाँ से मक्का मुकर्रमा में बुत परस्ती शुरू होगी। यहाँ से मक्का मुकर्रमा में बुत परस्ती शुरू होगी। पहले मक्का में बुत परस्ती नहीं थी,
यहाँ से मक्का मुकर्रमा में बुत परस्ती शुरू होगी। उसने लोगों से कहा, हर कबीले का अलग बुत बनाओ, हर ख़ानदान का अलग बुत बनाओ, हर घर का अलग अलग बुत बनाओ। चुनांचे लोग अलग अलग माबूद बनाने लगे और खाने काबा में अलग अलग माबूदों की परस्तिश होने लगी और उनकी पूजा होने लगी और लोग उनके सामने झुकने लगे और लोग उनकी इबादत करने लगे। अलग अलग साइज़ के माबूद बनाए गए, चांदी के बनाए गए, लोहे के बनाए गए, मिट्टी के बनाए गए, अलग अलग माबूद बनाए गए और फिर खाने काबा में माबूदों की पूजा होने लगी और उनकी परस्तिश होने लगी। बुखारी शरीफ में है, हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले जिसने शिर्क शुरू किया, सबसे पहले जिसने शिर्क शुरू किया वो अम्र इब्न लुहै, सबसे पहले उसी ने शिर्क शुरू किया। और क्या शिर्क था जो सबसे पहले शुरू किया? अपने बाप दादाओं की पूजा करो, उनकी इबादत करो, उनके सामने झुको और फिर उनकी तस्वीरें बनाओ और उनके मुजस्समे बनाओ। यहाँ से बुत परस्ती शुरू हुई। आज भी गैर तो गैर अपने भी माबूद बनाते हैं। आप देखिए मुख्तलिफ महीनों में अलग अलग अलम बनाते हैं, उसके सामने झुकते हैं और उससे मन्नत समाजत करते हैं और उनसे कहते हैं बाबा आप देने वाले। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता, खुदा के अलावा दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं दे सकती, अल्लाह ही दे सकते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुझसे मांगो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, मैं तुम्हारी शरक से ज़्यादा तुम्हारे करीब, हमसे हमारे करीब सबसे ज़्यादा अल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं देने वाला हूँ। हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का पालनहार अल्लाह है। रब के माना पालने वाला, रब के माना देने वाला। उसने सबको दिया है, सबको देगा। आप भी मांगो आपको भी देगा, बिन मांगे अल्लाह देते हैं। रब के माना बिन मांगे रोज़ी देने वाले के, अल्लाह रोज़ी सबको देते हैं, रोज़ी अल्लाह देते हैं। हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह रोज़ी देने वाले, अल्लाह ताकतवर हैं, अल्लाह के अलावा कोई मतीन नहीं है, कोई नवाजने वाला नहीं, अल्लाह देने वाले हैं। तो लोग बुतों की इबादत करते हैं, छोटे बुत बनाते हैं, बड़े बुत बनाते हैं और फिर उन बुतों के सामने पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। सबसे पहले खाने काबा में बुत परस्ती अम्र इब्न लुहै ने शुरू किया। फिर उसने ये चाल चला, यूँ कहा देखो आपको माबूद बनाना है तो मक्का की मिट्टी ले जाके माबूद बनाना पड़ेगा। और लोग मक्का की मिट्टी ले जाते और माबूद बनाते और उसके सामने झुकने लगते और इबादत करने लगे। फिर एक ज़माना आया, उसने लोगों को जमा किया और कहा मक्का में हर ख़ानदान का माबूद होना चाहिए, हर ख़ानदान का बुत और खुदा होना चाहिए। तो मक्का में 360 बुत रखे गए थे, खाने काबा में 360 बुत खाने काबा में रखे गए थे। लोग 360 बुत की इबादत करते थे। तकरीबन 2-2.5 हज़ार साल तक खाने काबा में माबूदों की परस्तिश होती रही, इबादत होती रही और लोग उनको पूछते रहे। 2-2.5 हज़ार साल तक खाने काबा में माबूदों की इबादत होती रही। ज़माना बदल गया था, लोग हैवान से ज़्यादा बदतर बन गए थे और लोग अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करने लगे थे। पत्थरों की इबादत करते थे, दरख्तों की इबादत करते थे, चांद सूरज की इबादत करते थे। आपको सुन के ताज्जुब होगा, एक साहब बाद में सहाबी बने, हुजूर की खिदमत में आए, रसूलुल्लाह की खिदमत में इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। एक मरतबा साथियों के साथ, सहाबा के साथ, हम जमात लोगों के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा मुझको मेरे माबूद ने फ़ायदा पहुँचाया, मुझको मेरे माबूद ने फ़ायदा पहुँचाया। तो लोगों ने कहा अल्लाह फ़ायदा पहुँचाते, आप ये कैसे कह रहे हैं माबूद ने फ़ायदा पहुँचाया? कहा मेरी बात तो सुनो। फिर उन सहाबी ने फरमाया मेरे पास हमेशा एक बुत रहता था और एक माबूद होता था और मैं उसे खुदा समझता था और मैं उसको सफ़र में लेके जाता था। एक मरतबा मैं सफ़र में गया और मैंने अपने माबूद को थैले से बाहर निकाला और दरख्त के नीचे रखा। मैं सो गया, जब मैं नींद से बेदार हुआ तो मैंने देखा मेरे माबूद पे लोमड़ी पेशाब कर रही है, लोमड़ी मेरे माबूद पे पेशाब कर रही है। तो मेरे दिल ने अंदर से आवाज़ दिया, मेरे दिल ने अंदर से कहा ये कैसा माबूद तेरा जो लोमड़ी की गंदगी से नहीं बच सका, उसके पेशाब से नहीं बच सका, उसके गलादत से नहीं बच सका। लोमड़ी पेशाब कर रही, वो हरकत नहीं कर रहा है और लोमड़ी पेशाब कर रही, वो कुछ नहीं बोल रहा है। तो फिर मेरे दिल ने कहा ये माबूद नहीं हो सकता। फरमाते मैं हुजूर के पास आया, मैंने आपको नबी तस्लीम किया और मैंने आपके हाथ पे बैत किया और कहा अल्लाह एक है, आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। मैं रसूलुल्लाह के हाथ पे इस्लाम कबूल कर लिया। लोमड़ी के पेशाब से माबूद अपने आप को नहीं बचा सका, वो कैसे माबूद हो सकता है? एक साहब ज़माने जाहिलियत में
सफ़र में निकले, सफ़र का माबूद उनका अलग होता था, सफ़र में अलग अलग माबूद रखते थे। फरमाते हैं मैं अपने साथ एक माबूद लाना भूल गया, याद नहीं रहा। इंसान निस्यान से बना है, भूलने की आदत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इंसान भूलने वाला है, इंसान जल्दबाज है, इंसान को शैतान भुला देता है। तो वो सफ़र में अपना माबूद लाना भूल गए, उन्हें याद नहीं रहा, सफ़र में माबूद नहीं ला सके। अचानक याद आया कि अरे मेरा माबूद तो मैं घर पे छोड़ के आया। ये कैसा माबूद जिसको उठाना पड़ता है, ये कैसा माबूद जिसको ढोना पड़ता है, ये कैसा माबूद जिसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ता है, ये कैसा माबूद जिसको नस्ब करना पड़ता है। और वो एक ही जगह रखो तो एक ही जगह रहता है, न चल सकता है, न बैठ सकता है, न बात कर सकता है, न सुन सकता है, न देख सकता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों पे मोहर मार देते हैं, दिलों पे मोहर मार देते हैं। आप देखिए अभी हमारे पास गुजरा एक कौम का और काफिरों का एक त्यौहार, जिसमें उनका माबूद चौरास्ते पे बैठा हुआ है, गलियों में बैठा हुआ है, घरों में बैठा हुआ है। लोग आ रहे हैं और माबूद की परस्तिश कर रहे हैं, और उसके सामने बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें रख रहे हैं, लड्डू उसके सामने रखे जा रहे हैं, नारियल उसके सामने रखे जा रहे हैं। वो खा नहीं सकता और अफसोस के साथ कहना पड़ता है फिर वो लड्डू हराज होते हैं जो गैर के सामने रखे गए थे, गैर ने रखा था, माबूद के सामने रखा था, उसे हराज किया जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है गुज़िश्ता भी एक मुसलमान ने उस लड्डू को ख़रीदा था हराज में, 1 करोड़ रुपए में ख़रीदा था। इस साल भी 1 करोड़ 20 लाख में मुसलमान ने उस लड्डू को ख़रीदा। गैरुल्लाह के नाम जो चीज़ कर दी जाती है उसका खाना जायज़ नहीं है, कुरान में है। जिसका चढ़ावा अल्लाह के अलावा दूसरों के नाम पे किया जाता है उसको आप नहीं खा सकते। गैरों के नाम पे लड्डू चढ़ाए गए, नारियल फोड़े गए, और एक मुसलमान, अफसोस की बात है, उसको शान शौकत के साथ ख़रीद रहा है, एजाज़ समझ रहा है, अपनी बड़ाई समझ रहा है, फ़ख्र समझ रहा है, अखबारों में बयान दे रहा है और तस्वीरों में आ रहा है और वीडियो बना रहा है कि मैंने फ़लाँ लड्डू 1 करोड़ रुपए में ख़रीदे। तो वो एक साहब माबूद लाना भूल गए, सोचा मैं अपना माबूद नहीं ला सका, अब क्या करेंगे। तो उनके जहन में ख्याल आया कि अरे मेरे पास सत्तू है और मेरे पास आटा है, तो चलो मैं सत्तू और आटे को मिला के अपना माबूद बनाऊं। उन्होंने सत्तू मिलाया, आटा मिलाया और मिला के माबूद बनाया, हाथ बनाया, पैर बनाए, सर बनाया, धड़ बनाया और उसको सुखाया धूप में। और जब माबूद बन के तैयार हुआ तो उस माबूद की परस्तिश करने लगे जनाब, और माबूद की इबादत करने लगे और माबूद के सामने झुकने। मिट्टी, आटे का बना हुआ, सत्तू का बना हुआ, अपने हाथ से बना हुआ, उसकी इबादत करने लगे। सफ़र में चलते चलते उनका खाना ख़त्म हुआ, उनका तोशा ख़त्म हुआ, अब भूख ज़्यादा लगी, अब सोचे क्या खाएंगे। तो जिस माबूद को मिट्टी आटे से बनाया था, सत्तू से बनाया था, दिल में ख्याल आया चलो माबूद है बाद में बना लेंगे, पहले इसे खा लेंगे। तो पहले उसका हाथ तोड़ के खा गए, फिर पैर तोड़ के खा गए, फिर गर्दन तोड़ के खा गए, फिर पूरा का पूरा माबूद खा गए। और फिर अफसोस करने लगे कि हमारा कैसा माबूद है जिसको मैं बनाया, मैं खा गया, मैंने इसको बनाया और मैंने इसकी इबादत की और मैं माबूद को खा गया। तो ज़माने जाहिलियत में हज़रत इब्राहीम के बहुत ज़माने के बाद अमर इब्न लुहई ने काबे शरीफ में, खाने काबा में बुतों की इबादत शुरू कर दिया। 360 बुत खाने काबा में रखे गए थे, बुतों की इबादत शुरू हो गई, लोग बुतों की इबादत करने लगे। फिर जैसे जैसे ज़माना गुजरता था लोग और माबूद बनाते थे और उनमें और बुराइयाँ आम होगी। 2-2.5 हज़ार साल के बाद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2-2.5 हज़ार साल के बाद जब ज़माना बिगड़ गया तो अल्लाह ताला ने आखिरी नबी से पहले वाले नबी को भेजा, सेकंड लास्ट नबी को, और उस नबी का नाम था ईसा रूहुल्लाह। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को नबी बना के भेजा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बिन बाप के पैदा किया, बाप नहीं थे, अल्लाह की रूह थे ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मरियम नेक औरत थी, हज़रत मरियम बिनते इमरान, हज़रत मरियम माँ के पेट में थी। उनके वालिद इमरान ने इरादा किया, इन्नी नज़रतु मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी, कहा या अल्लाह अगर बेटा पैदा होगा तो मैं इसको बैतुल मक़दिस के खिदमत के लिए वक्फ़ कर दूँगा। दुआ करते रहे या अल्लाह बेटा होगा तो बेटा ताकतवर होता है और बैतुल मक़दिस की खिदमत कर सकता है, या अल्लाह मैं बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए अपने बेटे को वक्फ़ कर दूँगा। लेकिन अल्लाह ने उनको बेटी दिया, खुश हुए, नाराज़ नहीं हुए। बेटा बेटी देना अल्लाह के इख्तियार में है और उसके कब्ज़े कुदरत में है।
और लड़के लड़कियों के ख़जाने, औलाद के ख़जाने अल्लाह के पास हैं। जिसको अल्लाह चाहे बेटी दे दे, जिसको अल्लाह चाहे बेटा दे दे, और जिसको अल्लाह चाहे बांझ रख दे। दुनिया की कोई ताकत बेटा बेटी नहीं दे सकते। और नबियों को औलाद की ज़रूरत पड़ी तो नबियों ने औलाद अल्लाह से मांगा और यूँ कहा, या अल्लाह आप मुझे औलाद दे दीजिए। तो अल्लाह ताला ने नबियों को उनकी दुआ पे औलाद दिया। हम कुरान नहीं पढ़ते, जिसको औलाद नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ सर झुका रहे हैं, किसके किसके पास में जा रहे हैं। यहाँ क्रिश्चनों के इलाके में कुछ औरतें आ रही थी, उनको हमारे नौजवान ने पकड़ के पूछा, नौजवानों ने, क्यों आ रही हो, तुम मुसलमान हो? तो कहने लगी, इन दो औरतों को बच्चा नहीं है, बच्चा मांगने के लिए आ रहे हैं। क्रिश्चनों के चर्च में बच्चा मांगने के लिए आ रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद बिन बाप के पैदा हो गए। अल्लाह ताला ने उनको बग़ैर बाप के दुनिया में पैदा किया। उनके बाप नहीं थे और उनके नाना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना, उनके वालिदा के बाप, उनका नाम इमरान था। दुआ करने लगे, या अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं बैतुल मक़दिस की खिदमत करूँगा, बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वफ़ करूँगा। अल्लाह ताला ने उनको बेटी दिया, खुश हुए, कहने लगे, बेटा बेटी बेटी के बेटे के जैसे तो नहीं हो सकते, बेटियाँ पर्दे में रहती हैं। अल्लाह तूने मुझे बेटी दिया, लेकिन मैंने नज़र माना था मैं अपनी बेटी को बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वफ़ कर दूँ। तो मरियम को उन्होंने बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वफ़ कर दिया। मरियम पर्दे में रह के बैतुल मक़दिस की खिदमत करती थी। हज़रत मरियम नहाने के लिए गई, गुसल खाने में, कुरान में नहाने के लिए गई। एक फ़रिश्ता आया, हज़रत मरियम ने देखा, कहने लगी, चले जाओ, यहाँ मत आओ, तुम कैसे आ गए मेरे पास? मैं औरत ज़ात हूँ, मैंने कभी किसी गैर मर्द का चेहरा नहीं देखा, यहाँ से चले जाओ। तो आने वाले फरिश्ते ने कहा, मैं इंसान नहीं हूँ, इंसान गुनाह करते हैं, बुराई करते हैं, बुरा ख्याल उनके जहन में आता है। मैं फरिश्ता हूँ, नूर से बनाया गया हूँ, आग से बनाया गया हूँ, आग की लौ से बनाया गया हूँ और नूर से बनाया गया हूँ। तो मेरे अंदर गुनाह का मादा नहीं है, मेरे अंदर गुनाह की सिफत नहीं है। अल्लाह ने मुझे भेजा है और अल्लाह तुम्हें बेटा अता करेंगे। हज़रत जिब्राईल आए थे फरिश्ते, उन्होंने फूंक मारा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में बच्चा वजूद पाने लगा और बच्चा परवरिश पाने लगा। हज़रत मरियम के पेट में बच्चा बढ़ने लगा। जब डिलीवरी का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम से कहा, जाओ जाओ और जाके खजूर की दरख्त की टहनी को हिलाओ, अल्लाह ताला कच्ची खजूरें गिराएगा। हज़रत मरियम आई, खजूर का ज़माना नहीं था, दरख्त पे खजूर नहीं थी। हज़रत मरियम ने टहनी हिलाया, कच्ची खजूरें ज़मीन पे गिरी, वही खजूरें खाती रही। फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो शर्माने लगी, कहने लगी, परवरदिगार लोग क्या कहेंगे? अल्लाह ने फरमाया, अपने बेटे को लो और लोगों के सामने जाओ और लोग पूछेंगे बच्चा कहाँ से आया, तो बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हज़रत मरियम बच्चे को लेके लोगों के पास गई। लोगों ने कहा, मरियम कहाँ से बच्चा आया? अन्ना लकी हादा, ये बच्चा कहाँ से आ गया? माँ कान अबू की मरासवी व माँ कान तुम्मु की बगिया, न तेरा बाप ऐसा नहीं था, न तेरी माँ सरकश थी, ये बच्चा कहाँ से आया? तो हज़रत मरियम ने कहा, मुझसे मत पूछो, गोद के बच्चे से पूछो। हज़रत ईसा छोटे थे, गोद में थे, 2-3 दिन के थे, बोल पड़े, मेरी माँ से मत पूछो, मुझसे पूछो मैं कौन हूँ। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, किताब अता करेगा अल्लाह। मेरी माँ से मत पूछो मैं कौन हूँ, मैं अल्लाह का बंदा, उसका रसूल। गोद के बच्चे ने बात किया। ईसा अलैहिस्सलाम गोद में थे, उन्होंने बात किया। कुछ बच्चों ने बचपन में बात किया, उनमें से ईसा अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह की रूह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया, नबी बनाया, किताब दी अल्लाह ताला ने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाया। हज़रत ईसा को अल्लाह ने मोजेज़े दिए। क्या मोजेज़े दिए? आप कब्र पे जाते और अपना हाथ कब्र पे मारते और यूँ कहते, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। मुर्दा ज़िंदा होता था, हज़रत ईसा उस मुर्दे से बात करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे से बात करते थे, फिर कहते थे लौट जाओ, तो मुर्दा कब्र में लौट जाता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी की चिड़िया बनाते थे और उसमें फूंक मार देते थे तो उसमें जान पड़ जाती थी और वो चिड़िया उड़ने लगती थी, हवा में उड़ने लगती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लोग सूली देना चाह रहे थे, अल्लाह ने हज़रत ईसा को आसमानों में उठाया। ये अक़ीदा है कुरान का, ये अक़ीदा है इस्लाम का, ये अक़ीदा है दीन मतीन का, ये अक़ीदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये बताया अल्लाह ने कुरान में, ईसा को सूली नहीं दी गई। बहुत सारे लोग सलीब का निशान गले में लगा के फिरते हैं, सलीब का निशान आपने देखा होगा। ये लोग ये बताते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई, ये झूठ है, सरासर झूठ है।
ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई, ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में उठाए गए, क़ियामत के करीब दुनिया में आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा दुनिया में रहे, लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देते रहे, लोग आपके दुश्मन बने, आपको मारना चाहते थे, कमरे में थे ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हज़रत ईसा को आसमानों में उठाया। हमारे नबी जब आसमानों में गए मेराज में तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी, किताबों में है हज़रत ईसा से मुलाकात हुई थी। हज़रत ईसा आसमानों में हैं, ज़िंदा हैं, क़ियामत के करीब दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। हज़रत ईसा दुनिया में रहे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए और अल्लाह ताला ने उनको आसमानों में उठाया। उनकी मौत नहीं हुई, वो मरे नहीं, ज़िंदा आसमानों में उठाए गए, क़ियामत के करीब आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ज़माना बदला, लोग फिर गैरुल्लाह की पूजा करने लगे और इबादत करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया, लोगों में बुराइयाँ आम होती गई। ऐसी ऐसी बुराइयाँ आई जिसका इस ज़माने में तसव्वुर नहीं, गुमान नहीं कर सकते। लोग बाहर से जितने लोग आते थे हज के मौसम में, खाने काबा का नंगा तवाफ़ करते थे, बरहना तवाफ़ करते थे अल्लाह के घर का। बाहर से जितने लोग आते थे, सिर्फ मक्का के लोग और खाने काबा के लोग और वहाँ के रहने वाले, वो नंगा तवाफ़ नहीं करते थे, वो कपड़े पहन के तवाफ़ करते थे। लोगों का उनके बारे में ख्याल ये था कि ये मक्का के रहने वाले, ये पाक लोग हैं, ये कुछ भी करें ये पाक हैं, खुदा इनके सारे गुनाह को माफ़ कर दिया, इसलिए वो कपड़े पहन के तवाफ़ करते थे। और बाहर से आने वाले, उनका ख्याल ये था कि हमने जिन कपड़ों में गुनाह किया उन कपड़ों में हम खाने काबा का तवाफ़ नहीं कर सकते। कैसी उनकी सोच थी, अरे जिस जिस्म से तुमने गुनाह किया उस जिस्म के साथ तवाफ़ कैसे कर सकते। लेकिन उनका जहन था नहीं, जिन कपड़ों में हमने गुनाह किया उन कपड़ों में हम खाने काबा का तवाफ़ नहीं कर सकते, नंगा तवाफ़ करते थे, खाने काबा का नंगा तवाफ़ करते थे। औरत जब नापाकी में होती थी या उसके यहाँ विलादत होती थी, उसके यहाँ विलादत होती थी या नापाक होती थी महीने में औरत, तो उसको मनहूस समझा जाता था, उसके हाथ का खाना नहीं खाते थे, उसे एक अलग कमरे में बंद कर देते थे और वो उसको अलग से खाना देते थे और ये कहते थे ये मनहूस हो गई है और ये बेबरकत हो गई है, हम इसके हाथ का खाना नहीं खा सकते। औरत के यहाँ विलादत होती, किताबों में है, बुखारी शरीफ में है, हुजूर ने फरमाया उस औरत को मनहूस समझा जाता था। 1 साल तक न वो औरत गुस्ल कर सकती थी, न औरत बाल में तेल लगा सकती थी, न औरत नए कपड़े पहन सकती थी। 1 साल तक गुस्ल नहीं कर सकती थी, कपड़े नहीं पहन सकती थी नए कपड़े, 1 साल तक खुशबू नहीं लगा सकती थी, 1 साल तक तेल नहीं लगा सकती थी। उसे अलग कमरे में रखा जाता था, न उससे कोई बात करता था, न उसके हाथ का लोग खाना खाते थे, उसे मनहूस समझते थे। बच्चे के पैदा होने के बाद 1 साल तक उस औरत को मनहूस समझा जाता था। लूट मार आम था, कत्लो गारत गिरी आम थी। सिर्फ 4 महीने नेक बने रहते थे साल के, फिर 8 महीने कत्ल करते थे, बात बात पे लोगों को मार देते थे। अमीरों के लिए अलग कानून था, गरीबों के लिए अलग कानून था। पैसे वालों के लिए कानून बदल जाता था, गरीबों के लिए कानून नहीं बदलता था। गरीबों को लोग सज़ा देते थे, पैसे वालों को लोग सज़ा नहीं देते थे, उनके लिए ले दे के कानून बदला जाता था। नाइंसाफ़ी आम थी, जुल्म आम था और इतना जुल्म होता था, इतना भयानक जुल्म होता था। एक आदमी को दरिंदे के साथ स्टेडियम में छोड़ दिया जाता था, एक आदमी को शेर के साथ स्टेडियम में छोड़ दिया जाता था और वो आदमी शेर के साथ लड़ता था। वो शेर उस आदमी को नोचता था, उसे खाता था, तो लोग तमाशा देखते थे और लोग हंसते थे, तमाशा देखते थे और लोग हंसते थे। ग़ुलाम बाज़ारों में बिकते थे, सिर्फ बिकते नहीं थे, ग़ुलामों को हकीर समझा जाता था और ग़ुलामों पे जुल्म किया जाता था। सलाख गरम करके ग़ुलामों को दागा जाता था, सलाख गरम करके उन ग़ुलामों को दागा जाता था और उन ग़ुलामों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे, उनके हाथ काट दिए जाते थे, उनकी आंखें नोच ली जाती थी, उनके कान काट दिए जाते थे। मामूली गलती पे उनको भयानक सज़ा दी जाती थी, ख़तरनाक सज़ाएँ दी जाती थी, ग़ुलामों को ख़तरनाक सज़ाएँ दी जाती थी। एक मरतबा एक किताब है अल-बिदाया वन-निहाया, उसमें लिखा है 2 आदमी सफ़र में साथ थे, शराब के नशे में धुत थे, उनके साथ उनका ग़ुलाम साथ था। तो दोनों ने आपस में शर्त लगाया, हम इस ग़ुलाम को दरख्त से बांध देंगे और तीर चलाएँगे, जिसका तीर उसकी आँख में लगा वो इनाम जीतेगा और जिसका तीर नहीं लगा वो इनाम हारेगा। हारने वाला जीतने वालों को 100 ऊँट इनाम में देगा, 100 ऊँट इनाम में देगा। दोनों ने आपस में शर्त लगाया, जुआ खेल रहे हैं और एक ग़ुलाम को उसे दरख्त से बांध दिया गया।
और दोनों कमान में तीर रख के छोड़ रहे हैं। दोनों शराब के नशे में धुत है, दोनों शराब के नशे में धुत है। शराब में आदमी डगमगाता है, उसका निशाना ख़ता करता है। शराब में आदमी शराबी आदमी उसकी आंखों में ज़मीन हिलने लगती है और घूमने लगती है। और ये शराबी, दोनों शराबी तीर कमान पे रख के छोड़ने लगे और चलाने लगे। और कोई तीर उसके पेट में लगता, कोई तीर उसकी रान पे लगता, कोई तीर उसकी पेशानी में लगता। वो रोता और चीखता और चिल्लाता, और ये लोग हंसते और कहकहे लगाते, और ये लोग कहते देखो कैसा रो रहा है। उनको ज़र्रा बराबर भी रहम नहीं था, उनका दिल नरम नहीं था। तीर कमान पे रखते छोड़ते, कितने तीर उस आदमी को लगते। वो आदमी रोता, मदद के लिए पुकारता, कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक आदमी का तीर उसकी आंख में लगा, आंख का डल्ला निकल के नीचे गिरा। वो खुश हुआ, देखो मेरा तीर लगा, उसकी आंख में लगा, उसकी आंख का डल्ला निकल के नीचे गिरा, मैं इनाम जीत गया। और इनाम जीतने वाला इनाम हारने वाले से 100 ऊँट लेने लगा। फिर शराब का दौर चला और उसे उसी दरख्त से बांधा गया और दोनों चल पड़े। उसी दरख्त से वो गुलाम बांधा हुआ, तीर लगे हुए हैं, खून बह रहा है। इंसान है वो, इंसानों के साथ हैवानों से बदतर सलूक किया जाता था, इंसानों के साथ हैवानों से बदतर सलूक होता था। कुछ लोग सफ़र में थे, साथ में रात हुई, खाना दस्तरखान पे लगाया गया। चिराग जलाने के लिए चिराग नहीं था उनके पास, तेल नहीं था, दिया नहीं था उनके पास। तो सोचे अब अंधेरे में कैसे खाना खाएंगे। उनका ग़ुलाम था, कहा इस ग़ुलाम को छितड़े बांधो, कपड़े बांधो और इस ग़ुलाम के कपड़ों पे आग लगा दो, वो जलेगा, उसकी रोशनी में हम खाना खाएंगे। हम बोल रहे हैं, हमारा बोलना आसान है, बहुत आसानी से और इजी हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। लेकिन जिस ग़ुलाम को कपड़े से बांधा गया और उस ग़ुलाम के बदन पे आग लगाया गया और वो ग़ुलाम थोड़ा थोड़ा जलने लगा और उसकी रोशनी में ये जालिम खाना खाने लगे। ग़ुलाम जल गया, इनका खाना ख़त्म हो गया। ग़ुलाम जल गया, उसकी रोशनी में, उसके जलने की रोशनी में ये जालिम खाना खा रहे हैं। ज़माना बहुत बिगड़ गया था, जुल्म आम हो गया था, कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो उनके अंदर मौजूद नहीं था। बच्ची पैदा होती थी, आर समझते थे, बच्ची की पैदाइश पे आर समझते थे। ये समझते थे बच्ची हमारे पास है, ये बच्ची हमारे लिए मनहूस है, इसलिए या तो उस बच्ची को ज़बा कर देते थे, या तो गड़ा खोद के उस बच्ची को गड़े में डालते थे और उसके बदन पे मिट्टी डालते थे, या तो वीरान कुएं में बच्ची को ढकेल देते थे, वीरान कुएं में बच्ची को ढकेल देते थे। एक सहाबी हुजूर के पास आए और आके कहने लगे, अल्लाह के नबी, ज़माने जाहिलियत में मेरी अपनी एक बेटी थी और बेटी से मैं बहुत मोहब्बत करता था और बेटी भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। बेटी का दूसरा नाम खुशी है, बेटी का दूसरा नाम खुशी है। अपनी बेटी हो, किसी की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी को देख के बाप का दिल बलियों उछलने लगता है। कोई बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है सारी दुनिया की दौलत उसने अपने समधी के गोद में डाल दिया है, अपने दामाद को दे दिया सारे दुनिया की दौलत। एक बाप के लिए बेटी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। जो लोग बेटी को मनहूस समझते हैं वो ज़माने जाहिलियत के लोग हैं, वो काफिरों से बदतर लोग हैं जो बेटियों को मनहूस समझते हैं। बेटी तो खुशी होती है, बेटी रोटी, बेटी नेमत है और बेटी रहमत है अल्लाह की तरफ से, और बेटी अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए खुशी का ज़रिया है। अपनी बेटी को मनहूस मत समझो। हुजूर ने फरमाया जब तुम घर आओ और खाने की कोई चीज़ तुम्हारे पास है तो सबसे पहले अपनी बेटी को दो, बेटी को दो सबसे पहले खाने की चीज़। और कोई चीज़ तकसीम करना चाह रहे तो सबसे पहले अपनी बेटी को दो, बाद में बेटों को दो। लोग कहते हैं अरे इनकी बेटियाँ छः, बेटे नहीं है। हुजूर की तालीम है, हुजूर ने फरमाया बेटी रहमत होती है। बेटी को हुजूर ने फरमाया, उन साहब ने फरमाया मेरी बेटी थी, बेटी से बहुत मोहब्बत थी। एक दिन मैं बेटी को गोद में लेके खेल रहा था तो एकदम मैं अपने आप में गुस्सा होने लगा और मैं अपने आप से कहने लगा तू कैसा बदतर आदमी है, बेटी से मोहब्बत करता है, बेटी तो मनहूस है और आज तक तूने अपनी बेटी को पाला और बड़ा किया है, चल उठा अपनी बेटी को गले में ले जा करके डाल दे। तो फरमाते अल्लाह के नबी मेरी बेटी बोलने के काबिल हुई थी, चलती फिरती थी, उसका चलना मुझे बहुत पसंद था, उसका मनाना बहुत पसंद था, मेरे बालों में हाथ डालती थी और मेरे बालों से खेलती थी, मेरे गोद में आके बैठ जाती, मुझे बाबा कह के प्यार करती थी। लेकिन मेरा दिल सख्त हो गया, मैंने बच्ची को उठाया और गुस्से में जंगल में बच्ची को ले गया और एक वीरान कुएं में अपनी बच्ची को ढकेल दिया और फेंक दिया अपनी बच्ची को। मेरी बच्ची जब कुएं में गिरी तो उसकी आखिरी चीज़ थी जो मेरे कानों में पड़ी, आखिरी आवाज़ थी
वो कह रही थी, अब्बू मुझे क्यों आपने इस कुएं में ढकेल दिया, अब्बू अब्बू मेरा क्या जुर्म था, बाबा मुझे इस कुएं से निकालो। तो मैंने कान में उंगलियां डाल लिया और मैं आगे बढ़ गया। कहा, अल्लाह के नबी, बाबा मुझे कहती थी, आखिरी आवाज़ थी जो मैंने सुना था, मुझे रहम नहीं आया। हुजूर रोने लगे, आपकी दाढ़ी आंसुओं में तर होगी। आपने फरमाया, तुम अगली मर्तबा मेरे सामने मत आना, तुम आओगे तो मुझे तुम्हारी बेटी याद आएगी और मेरी आंखें आंसुओं से भीग जाएंगी। अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। आज भी लोग बेटियों को मारते। मारना सिर्फ कत्ल करना नहीं है, मारना यह है कि बच्ची की तुम अच्छी तरबियत न करो, बच्ची को अच्छी तालीम न दो, बच्ची को हया न सिखाओ, बच्ची को पाकदमानी न सिखाओ, बच्ची को दीन की तालीम न दो, कुरान की तालीम न दो। ये बच्ची का रूहानी कत्ल है, दीनी कत्ल है, ईमानी कत्ल है। एक दौर था लोग बच्ची का जिस्मानी क़त्ल करते थे। आज 1500 साल के बाद मुसलमान बच्चियों का रूहानी कत्ल कर रहे हैं, अपनी बच्चियों का रूहानी कत्ल कर रहे हैं। उनको स्क्रीन टच वाला मोबाइल दे रहे हैं और उनको बड़ा मोबाइल दे रहे हैं और दे के ये कह रहे हैं, बेटी तुम तालीम हासिल करो। वो बच्ची तालीम के नाम पे बेहया हो रही है और तालीम के नाम पे उसके अखलाक का जनाजा निकल रहा है और तालीम के नाम पे बुरक़े में गैर अखलाकी हरकतें करने लगी है और बाप को फ़िक्र नहीं है। ये रूहानी कत्ल है अपनी बेटियों का। अल्लाह के लिए कल क़ियामत के दिन याद रखो, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। बेटी बाप का दामन पकड़ेगी और यूँ कहेगी, अब्बा आपने मुझे क्यों कत्ल किया था? तो बाप कहेगा, मैंने तुझे कत्ल नहीं किया। तो बेटी कहेगी, अब्बा आपने मेरा दीनी कत्ल किया था, कुरान नहीं पढ़ाया था, सीरत नहीं पढ़ाया, अखलाक नहीं पढ़ाए, दीन नहीं सिखाया, आपने मेरा रूहानी और दीनी कत्ल किया था। तो बेटी बाप के जहन्नम में जाने का ज़रिया बनेगी। एक ज़माना वो था बेटियों को ज़िंदा कत्ल कर दिया करते थे। बाप मर जाता था, बाप मर जाता, बड़ा भाई पूरी विरासत हड़प कर लेता था। विरासत तकसीम का कोई निज़ाम नहीं था। बाप मर जाता था तो बेटा सौतेली माँ के साथ शादी कर लेता था। सौतेली माँ के साथ बेटा अपना मुंह काला कर लेता था और उसी के साथ शादी कर लेता था। कोई गुनाह ऐसा नहीं था उस ज़माने में जो गुनाह मौजूद ना हो, कोई जुर्म ऐसा नहीं था जो लोग नहीं करते थे। मक्का की सरजमीन पे हर गुनाह होता था, हर जुर्म होता था, हर जुर्म होता था। बेवजह के लोगों को कत्ल कर देते। बरसों लड़ाइयाँ चलती थी। सूदी निज़ाम आम था, सूद, बच्चा बच्चा सूद खाता था और सूद का माल खाते थे लोग और सूद कोई गुनाह नहीं समझा जाता था। जब ये जुर्म हद से ज़्यादा बढ़ा, घटाटोप अंधेरा हुआ, तो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। आपके दुनिया में आने से पहले कुछ नूर ज़ाहिर हुआ, अलामतें ज़ाहिर हुई। 1,24,000 अम्बिया आपसे पहले आए। हर नबी कहते थे हमारे बाद आखिर में एक नबी आने वाले जिनका नाम अहमद व मोहम्मद। हर नबी कहते थे कि हमारे बाद एक नबी आने वाले, आखिर में एक नबी आने वाले। 1,24,000 नबियों ने पैगाम सुनाया। जैसे जैसे सुबह होती है वैसे वैसे आसमान पे नूर फैलता है, अंधेरा छटने लगता है, नूर आने लगता है। रसूलुल्लाह के आने से पहले नूर आ रहा था। ज़माने को बताया जा रहा था कि अब नूर आने वाला है, किताब मुनीर लेके आने वाले हैं, आखिरी नबी दुनिया में आने वाले हैं। आपके आने से पहले कुछ अलामतें ज़ाहिर हुई, कुछ वाक़ियात रूनुमा हुए। वो क्या वाक़ियात थे जो हुजूर के आने से पहले दुनिया में रूनुमा हुए? उसके लिए अगली जुमा का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे।